ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार ने ऑपरेशन महादेव के नाम से किया है। आप समझते हैं कि ऐसे झूठे ऑपरेशंस और प्रोपेगेंडे से मोदी अपनी आवाम को बेवकूफ बना सकता है और अपनी हुकूमत को बचा सकता है? देखिए जी, ये पहलगाम का ऑपरेशन हो या उससे पहले बहुत सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भारत की मुख्तलिफ हुकूमती अदवार में ये एक स्टेट पॉलिसी रही है कि वो पाकिस्तान को मिलान करने के लिए या कश्मीर में कुछ नई हिकमत अमली इख्तियार करने के लिए एक एक्सक्यूज अपने लिए वो बनाते रहे और ये ऑपरेशंस करते रहे हैं। और अब आपने जैसे रिसेंट जो डेवलपमेंट है ऑपरेशन महादेव के नाम से, वो उसकी एक कंटिन्यूटी है। इशू ये है कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए, एक तो डेफिनेटली वहां पे इस वक्त एक फार राइट एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत कायम है और ये एक आरएसएस का जो एक एजेंडा है, वो जिसको वो महाभारत का या हिंदुआता की जो उनकी फिलॉसफी है उसको वो परसू कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ये सारी उसी की कड़ियां हैं जो तवातुर के साथ ये विजिबल हैं। वो उसके लिए बेशुमार फंडिंग कर रही हैं उनकी एजेंसीज। और अब इसको हमने अगर देखा जाए तो इसको 3 आप सेगमेंट्स में आप इसको या 3 पर्सपेक्टिव से इसको एनालाइज कर सकते हैं जी। एक तो प्योरली उनका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक गवर्नेंस है, यानी उन्होंने अपनी जो रियासतें जिनके ऊपर वो लोगों की मर्जी के खिलाफ जो है वो उन्होंने अपना तसल्लुत जो है बरकरार रखा हुआ है। 7-8 रियासतें जो हैं वो जो या उनकी स्टेट्स जो हैं जो उनके साथ शुरू से थी लेकिन अब वो आज़ादी चाहते हैं। और एक फिर मसला कश्मीर है जो कि जिस पे उनका गासबाना कब्जा है और ये पार्टीशन का एक नामुकम्मल एजेंडा है। एक तो उसका ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट उनका रीजनल कॉन्टेक्स्ट है कि वो इससे अपनी पाकिस्तान के साथ अपने जो उनके मकासद हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान को मिलान करना है और पाकिस्तान को नीचा दिखा के अपना कद काठ बड़ा करना है और अपने आप को एक रीजनल प्लेयर के तौर पे और चाइना के काउंटरवेट के तौर पे अपने आप को मनवाने की एक मुसलसल उनकी एक कोशिश है। और तीसरी ऑब्वियसली एक उसका एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है जहां पे वो अपने आप को इस तरह प्रोजेक्ट करते हैं कि वो एक बड़ी डेमोक्रेसी है, हाँ जी, और बड़े सेक्युलर है, मार्केट इकोनॉमी है और वो खुद जो है मजलूम बन के एक सिंपैथी वोट अपने लिए क्रिएट करते हैं। जिस तरह से एजाज साहब भारतीय मीडिया ने ये दावा किया है ना कि पहलगाम हमले के जिम्मेदार पाकिस्तानी थे, जबकि उनके अपने साबिक वजीर दाखिला ने इसकी तरदीद की है। अगर भारत दोबारा कोई हमला करता है तो पाकिस्तान की अस्करी पॉलिसी अब जवाबी कार्रवाई होगी या प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक होगी? देखिए, ये ऑप्शंस तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता जी, क्योंकि ये सारी चीजें आई एम श्योर ये जो मुतल्लिका हमारे अदारे हैं वो वहाँ पे भी वो इन चीज़ों की बड़ी जो है ना 24/7 बड़ी हाई अलर्ट सिचुएशन में इन सारी चीज़ों के ऊपर एक गहरी नज़र होती है और फिर उसके मुताबिक हम अपनी रिस्पांस ऑप्शंस को वे करते हैं। गुज़श्ता जंग में तो बड़ी ताकतें पाकिस्तान का साथ देने में हिचकिचा रही थी, मगर अब तो सफारती सतह पर भी हम बहुत मजबूत हैं, स्पेशली इस रीसेंट इंसिडेंट के बाद से। तो अब आपको क्या लगता है कि अब अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो कौन कौन सा मुल्क बराह रास्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हो सकता है? देखिए, आप अगर इस चीज को एक्स्ट्रापोलेट करके या इसकी वॉर गेमिंग करके देखें तो इस वक्त जो सोल सुपर पावर है अमेरिका, वो पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट वो कर रहा है। इवन आई वुड नॉट से कि एट द कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप विद इंडिया, लेकिन बहरहाल
उस चीज को इंडिया में ज़ाहिर है पसंद नहीं किया जाता। फिर चीन हमारे साथ रिवायती तौर पे हमेशा खड़ा रहा है। अब इसके अलावा अभी रिसेंटली आप देखिए कि पाकिस्तान में एक रीजनल डिफेंस जो CDS थे या उनके इक्विवेलेंट उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें कुछ ECO के कुछ ममालिक उसमें शामिल थे और अमेरिकन प्रेजेंस उसमें है। ईरान के साथ हमने बड़ा अच्छा प्रिंसिपल स्टांस लिया उनकी हालिया जंग में। तो ईरान यकीनन जिसका कि पहले झुकाव काफी दहाइयों से जो भारत की तरफ है जी, अब वो भी एक्सपोज हो गया होगा इस सारे उसमें कि किस तरह से उन्होंने ईरान का उनको भी हमारी तरफ उनको भी टिल्ट होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आज हम उस सिफारती अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो हम मार्च या 22 अप्रैल से पहले जहां खड़े थे उससे कहीं बेहतर पोजीशन में हम हैं। एजाज साहब, हमने भारत के 6 जहाज गिराए जिसकी तस्दीक अब तो भारत से भी हो गई। लिहाजा अगर दोबारा कोई जंग मुसल्लत होती है तो जो हालिया कुछ अरसे से J-35 के हवाले से बात होती है कि उसको पाक एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा, उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल से रेंज की बात की जाए तो ये दीगर तैयारों से कैसे बेहतर है? अगर आपका ये उसकी तरफ इशारा है तो वो अभी तो इंडक्ट नहीं हुआ जी। वो तो उसकी बातचीत जंग से पहले से शुरू थी और अभी तक वो डील ज़ाहिर है मटीरियलाइज नहीं हुई क्योंकि वो बिल्कुल उनकी अपनी एयरफोर्स में भी बड़ी रिसेंट इंडक्शन है PLA एयरफोर्स में। तो हम देखें हमारे लिए तो फिर जहां हमने उसका एहतमाम किया था हम तो वहीं खड़े हैं जी। और पहले से बेहतर मुराल के साथ खड़े हैं। हमने अगर कोई किसी जगह पे पहले रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है तो मेरा ख्याल है अब हमारी जो सियासी क़यादत है वो हमें और ज़्यादा लिबर्टी देगी कि हम जो है उससे ज़्यादा बड़ा जवाब दें उनको, और जिसकी हमारे पास कैपेबिलिटी भी है और हमारे पास अब तो उसका एक प्रॉपर वॉर टाइम जो जिन चीज़ों को उन्होंने पहले एक मिथ या हवा बना के रखा हुआ था, हमारे S-400 का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नाकाबिल तस्खीर है और हमारे राफेल जो हैं वो जो है हमारे लिए वॉर विनिंग मशीन्स होंगी। तो वो दोनों चीज सर हमारे साथ मेजर जनरल जाहिद भी मौजूद कॉल लाइन पे, उनसे भी ले लेते हैं उनका ओपिनियन। सर वेलकम करते हैं आपको सुनो राउंड अप में। सर भारत के अंदर से भी अब आवाजें बड़ी वाज़ेह हैं जो ये तस्लीम कर रही हैं कि उनको शिकस्त हुई है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।